आई विल बी योर फ्रेंड। एक भूत के कहेगा ये शब्द यूनहान के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर बनने वाला था। आप देख रहे हैं दी क्लासमेट। मैं अकेली हूँ, मैं बिल्कुल ही अकेली हूँ। मैं नहीं चाहती अकेले रहना, अकेले मरना। कहानी शुरू होती है साल 2008, जगह डोंग हाई स्कूल। ये वो जगह है जहाँ क्लासरूम से ज्यादा गलियारों में अजीबोगरीब फुसफुसाहट डरती है। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आप यहाँ पे नए नए आए हुए हैं, तो आपको अपनी जान से भी प्यारा 2 नियम को हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। पहला नियम, स्कूल के पीछे पहाड़ पर जो एलेक्स बिल्डिंग है उसमें भूल कर भी कभी नहीं जाना है। कहते हैं वहाँ पर जो गया है वो वापस नहीं आया, और जो वापस आया है वो पहले जैसे नहीं रहा। वो जगह श्रापित थी, वो जगह भूत अड्डा थी। और दूसरा नियम, स्कूल में एक यूना नाम की लड़की थी, उसके कभी करीब नहीं जाना, उससे कभी बात नहीं करना, क्योंकि अगर तुमने गलती से भी उसके करीब जाने की कोशिश की तो आपको भी वही सारी झिल्लत झेलनी पड़ेगी जो कि वो झेल रही है, यानी कि आउटकास्ट हो जाओगे। यूना को एक वेर्डो माना जाता था, वो एक श्रापित लड़की थी। दी क्लासमेट। हम यूना को देखते हैं जो कि हॉलवे में अकेले चल रही होती है। देखो ये वही है। हाँ, क्या वो भूत देख सकती है? मैंने सुना है इसके बारे में। बच्चे फुसफुसा रहे होते हैं एक दूसरे से, जो भी उसके आसपास से गुजर रहे होते हैं। तभी यूना एक क्लासरूम का गेट खोलती है। तभी उसके सामने उसके पुलिस वो सांवला लड़का कहता है, देखो वो रही वो। तब एक लड़की बोलती है, तुम्हें इतना ज्यादा टाइम क्यों लग गया? हाँ, क्या तुम भूत प्रेत के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी? चलो भी देखो, मैंने तुम्हारे लिए ताबीज बनाया है जो कि भूत प्रेत को तुमसे दूर रखेगा। और फिर वो सारे लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं, क्योंकि वो ताबीज उसको भूत प्रेत से बचाने के लिए नहीं, उसका मजाक बनाने के लिए उसे दिया गया था। यूनहान अपनी आंखें उठाती है और उस लड़की की ओर देखती है, और फिर हमें उस लड़की का नाम पता चलता है जिसका नाम टायरिन किम था, और ये हमारी स्टोरी की विलनेस है। मैं अभी टायरिन की खेलने की चीज से ज्यादा कुछ नहीं हूँ, और एक कुतिया जो कि भूत देख सकती है। ये सब 8 क्लास से शुरू हुआ था, जब टायरिन ने यूना को खुद से बात करते हुए देख लिया था। वो बस एक गलत फहमी थी टायरिन और मेरे बीच में, और वो गलत फहमी एक अफवाह बन गई और पूरे स्कूल में फैल गई। और जब मैं हाई स्कूल में आई तब टायरिन ने मुझे बुली करना स्टार्ट कर दिया, मेरा मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया। क्लासरूम में, बाथरूम में, यहाँ तक कि जिम के स्टोरेज रूम में भी। पूरा कैंपस उसका इलाका बन गया था। तुम रो क्यों रही हो बच्ची? हाँ। और हम देख पाते हैं यूनहान रो रही होती है और उसके मुंह में लिपस्टिक घस दिया गया होता है, और उसका कपड़ा काफी ज्यादा गंदा होता है। उसे ताइन ने बहुत ही ज्यादा गंदा बुली किया हुआ होता है। तभी वो सांवला लड़का कहता है, भूतों के साथ घूमने के लिए ये तो एक परफेक्ट लुक है। तभी यूना रिप्लाई करती है, क्यों? तुम लोग ये क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तब टायरिन पीछे घूम कर उसे देखती है, एंड तब यूना कहती है, तुम सब जानते हो कि मैं भूत नहीं देख सकती, तो फिर क्यों तुमने ये क्यों किया मेरे साथ? और तभी टायरिन कहती है, हाँ हमें पता है, हमें फर्क नहीं पड़ता कि तुम भूत देख सकती हो या फिर नहीं, लेकिन तुम्हें बुली करने में मजा आता है, और इससे बड़ा रीजन तुम्हें और क्या चाहिए? हाँ। तभी टायरिन कहती है, तुम्हें क्या लगता है इसके पीछे कोई खास वजह है? कोई दर्द भरा पास या फिर कुछ और? है ही नहीं, बस तुम्हें तड़पते हुए देखकर मुझे अच्छा लगा। तभी यूना तेजी से दौड़कर उस रूम से निकल जाती है टायरिन को धक्का देते हुए, और फिर वो काफी ही ज्यादा तेजी से भागने लगती है। तभी वो चिल्लाती है, तुम कहाँ जा रही हो दौड़ के? हाँ रुको। फिर हम तभी यूना को देख पाते हैं जो कि दौड़ दौड़ कर काफी दूर आ गई होती है, और वो काफी ज्यादा हाफ रही होती है। तब यूना कहती है, मैं ज्यादा दूर नहीं भाग सकती हूँ। और हम देखते हैं यूना के रोंगटे खड़े हो चुके हुए होते हैं। तभी वो अपने सामने देखती है और उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है, और फिर वो घूमती है। ये वो उस एलेक्स बिल्डिंग के एंट्रेंस के ऊपर खड़ी हुई होती है, जिसमें बहुत ही बड़े बड़े चैन लगे हुए होते हैं। क्या ये हंटेड एनेक्स है? मैं यहाँ पर आगे कैसे रुक? ओए यूनहान, कहाँ है तू? वो कुतिया भाग कहाँ गई? ओए चल कंप्लेन करना बंद कर और उससे खोज जल्दी, नहीं तो टायरिन बहुत ज्यादा ही गुस्सा होगी। अरे नहीं, उन लोगों ने तो मुझे और पहले ही पकड़ लिया है। नहीं, मुझे पकड़े नहीं जाना है। तभी यूना कहती है, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? और फिर वो घूमती है, और तभी उसकी एलेक्स बिल्डिंग के चैन पर नजर जाती है। चैन थोड़ा सा ढीला है, शायद मैं मर जाना बेहतर है। और फिर यूना उस एलेक्स बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है, और वो एक क्लासरूम के बाहर खड़ी हुई होती है, और फिर वो उसका गेट खोलकर उसके अंदर घुसती है। फिर वो बोलती है, वो मैंने सुना है यहाँ पे पहले 12th क्लास के बच्चे पढ़ा करते थे, जब ये बंद नहीं था तब से ये जगह 10 साल से बंद पड़ी हुई है। इसे तो देखकर लग रहा है जैसे कि ये बिल्डिंग टाइम में ही फंस गई है। बाहर तो धूप निकली हुई है, लेकिन अंदर इतना ज्यादा अंधेरा है जैसे कि बादल छाए हुए हो। पता नहीं क्यों, लेकिन अफवाहों के उल्टा ये उतना भी डरावना नहीं है। और वो एक क्लासरूम में पहुंच चुकी हुई होती है। फिर वो एक बेंच पे हाथ रखती है और उसके गर्दे को हाथ से साफ करते बोलती है, बिल्कुल भी शक की बात नहीं है कि कोई भी मुझे यहाँ पर खोज पाएगा। फिर हम देखते हैं क्लासरूम का गेट खुलता है और प्रोफेसर क्लास में एंटर
लेते हैं। सारे बच्चे अपने सीट पर बैठ जाओ, अभी स्कूल खत्म नहीं हुआ और फोकस तो बोर्ड पे। एंड देन प्रोफेसर की नजर यूनहा के बेंच पर जाती है। ये लड़की कहाँ गई? यूनहा का बेंच कहाँ है? ये गई कहाँ है? अब भाग गई है, ये गई। क्लासरूम के सारे बच्चे यही फुसफुसा रहे होते हैं, कहाँ गई वो? मैंने उसे थोड़ी देर से देखा नहीं है, पता नहीं चुपचाप से कहाँ चली गई। फिर प्रोफेसर फुसफुसाते, लगता है इसे समझाने वाले इसके माँ बाप भी नहीं है। और फिर प्रोफेसर बोलते, बकवास करना बंद करो और सब अपना बुक खोलो। तभी ताहिन सोचते अब वो चूहा जा कहाँ सकता है। तभी हमें एलेक्स बिल्डिंग दिखाई जाती है एंड देन एक क्लासरूम, और हम देख सकते हैं कि यूनहा ने हेड डाउन करके रखा हुआ है बेंच पर और म्यूजिक बज रहा होता है और वो भी थोड़ा सा गुनगुना रही होती है। जब अब मैं गा रही हूँ मैं तुम्हें देख सकती हूँ। यूनहा की आंख लग रही है, वो सो रही है हेडफोन कान में लगाकर। क्लासरूम 1-3, हाँ क्या ये मेरा क्लासरूम है? फिर हम देखते हैं क्लासरूम में स्टूडेंट बैठे हुए हैं और फिर वो लोग काफी क्रीपी वे में अपना गर्दन घुमा कर बोलते हैं, देखो ये वो रही, हाँ ये तो वही है, वो लड़की जो कि भूत देख सकती है। हे सावधान रहना, नहीं तो वो तुम्हें कर्ज दे देगी। उससे तो उसकी माँ ने भी छोड़ दिया। और फिर काफी ज्यादा जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। शी मेक्स एवरीवन मिजरेबल। निहान बोलती है, हाँ ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है यहाँ पर? और फिर काफी ज्यादा डरावनी हा हा करके हंसी आ रही होती है। नहीं ये सच नहीं है, कोर्स ये है। तभी यूनान पीछे घूम के देखती है और उसे तारिन दिखती है। तुम एक डरावनी कुतिया हो और उसके पीछे काफी सारा भूत होते हैं और जो कि उसी को देख रहे होते हैं। और फिर तारिन कहती है, तुम इसे कितना भी मना कर दो, सच्चाई मायने नहीं रखती है। पता है क्यों? क्योंकि तुम जैसे कचड़े के बारे में कोई भी केयर नहीं करता है। अब छोड़ो और इसे एडमिट कर लो। रुको रुको, वो क्या है? तभी तारिन के पीछे एक परछाई दिखती है और यूनहा उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। तब तारिन बोलती है, क्या गलत है? और तभी क्लास 1-3 क्लास 31 में बदल जाता है और यूनहा काफी ज्यादा डर गई होती है और वो कहती है, रुको रुको, वो क्या है? और वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? और फिर वो डर के मारे कपकपाने लगती, बोलती है, तुम्हारे पीछे। अभी ये क्या बोल रही है, क्या है? एंड तभी तारिन का मुंह हट जाता है और वो उड़ने लगती है और वो कहती है, मुझे खोजो। तभी तारिन नीचे गिर जाती है और यूनहा की आंख फटी की फटी रह जाती है और हम एक फेसलेस बंदे को देख पाते हैं जो कि ये सब कर रहा होता है। तो जो आसपास में जो भी चीजें होती है वो हटने लगती है और वो जो फेसलेस बंदा होता है वो यूनहान के और कदम बढ़ाने लगता है और फिर वो फेसलेस बंदा यूनहान के आगे जाकर खड़ा हो जाता है। तो फिर ये तुम हो? वो कुछ बड़बड़ाता है, तुम वो हो जो वो बंदा अजीब गरीब तरीके से कुछ बड़बड़ाने लगता है और यूनहान को वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो। और तभी यूनहान काफी ज्यादा जोर से अचानक से अपने उस डरावने सपने को तोड़ते हुए उठती है। और फिर वो इधर उधर अपना गर्दन घुमा कर बोलते, क्या ये एक सपना था? कितना अजीब सपना था, मुझे तो पता भी नहीं चला कि मैं कब सो गई। हाँ ये 3rd ईयर स्टूडेंट का क्लासरूम है, ये तो वही क्लासरूम है जो कि मेरे सपने में था। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, मैं कैसे नींद में ही दूसरे क्लासरूम में आ सकती हूँ? मैं तो 1-3 में थी ना। तभी क्रिक की आवाज आती है और यूनहान उधर की ओर देखती है। वो देखती है काफी सारे किताब नीचे गिर गए हुए होते हैं। ओह, सो लॉकर से बुक गिर गया, मैं तो डर गई थी। मुझे लगता है मुझे इन किताबों को दोबारा उठाकर वापस रख देना चाहिए। और फिर उसका हाथ रुक जाता है किसी एक चीज पर। टू इनवाइट गेस्ट। हाँ ये क्या? गेस्ट को बुलाओ? इसका मतलब क्या हुआ? और ये इन क्लास के बच्चों के पास क्या कर रहा है? क्या ये इनका है? और फिर यूनहान की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये क्या है? इनवाइट द गेस्ट, मेहमान को बुलाओ, मंत्रों को जगाना। इन मंत्रों से आप स्पिरिट को गेस्ट के रूप में बुला सकते हैं। ये काफी अच्छा होगा, आपके ऊपर से सारे कर्ज उतर जाएंगे अगर गेस्ट आपसे गुस्सा हो गया। लेकिन अगर वो गेस्ट आपसे खुश नहीं हुआ तो आपकी जान भी खतरे में पड़ सकती है, उस किताब में लिखा हुआ होता है। तभी यूनहान धप से उस किताब को बंद कर देती है। ये क्या है? मुझे ये पढ़ना नहीं चाहिए, मुझे काफी अजीब लग रहा है ये पढ़कर। और वो जो डरावना सपना जो मैंने अभी देखा, यहाँ पर कुछ तो है। मुझे नहीं लगता है यहाँ पर रहना कोई सही आइडिया। मुझे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। मुझे इस जगह को जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। ओह, गेस्ट को बुलाना? हाँ। तभी ताहिन उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। वो कहते हैं ना, बुरा लक तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ता है, वही है। तभी यूनहा काफी ज्यादा जोर से आकर के चिल्लाती है और तारिन कहती, रिलैक्स, चिल्लाने की कोई बात नहीं है। तब तारिन कहती है, तुम्हें पता है मैं यहाँ पर तुम्हें लाना चाहती थी क्योंकि मैंने सुना था कि ये जो एक्शन है ना वो भूतिया है, और देखो तुम तो यहाँ पे खुद ही आ गई। हे, और ये क्या है? तारिन उस किताब को खोल कर देखती है। ये तो काफी पुरानी लग रही है, तुम्हारी तो नहीं है। फिर तारिन पन्ना पलटती है। ये मंत्रों का रिचुअल है जिसमें भूत को बुला सकते हैं मेहमान के रूप में। और फिर तारिन काफी ज्यादा डरावना स्माइल लेती है और फिर वहाँ पे काफी ज्यादा डर का माहौल हो जाता है। हे यूनहा, तुम्हें नहीं लगता कि ये काफी ही ज्यादा मजेदार है? और यूनहा काफी ही ज्यादा डर जाती
जाते हैं और फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो सामने रंग वाला लड़का उसे पकड़ लेता है। सो दिस वाज द होल चैप्टर। आई होप यू लाइक माय वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। और ये फर्स्ट चैप्टर था एंड सेकंड चैप्टर जल्दी आ जाएगा। बाय बाय।